Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Today in this video we are going to learn about the second part of the chapter, the Discovering Tut. The saga continues. In the last video we have learned to know that the mummy of King Tut was discovered by Howard Carter, and it is described by the writer A.R. Williams that what happened to his body after his death, how it was coffined, and how Howard Carter researched it. Today, from the next person, we are going to read it. So let's see your textbook from the passage 10 to the last. King Tut's demise was a big event. Even by royal standards, he was the last of his family's line, and his actual funeral was the death rattle of a dynasty. But the particulars of his passing away and his aftermath are unclear. In this very passage, the writer wants to describe that King Tut was the last king of his royal family, and how he is died, it's unclear, unknown even today. She wants to say the death of the King Tut was the death of that very dynasty, that very king's family. राइटर का कहना है कि जो किंग टुट डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट, जो राजा टुट का निधन था वह एक बड़ी घटना थी, एंड इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, एक राज परिवार के रूप में यह एक बहुत बड़ी घटना थी. वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, क्योंकि वह अपने राजवंश का अंतिम शासक था, एंड हिज फ्यूनरल वाज द डेथ ऑफ राइटल ऑफ डायनेस्टी, और उसका अंत उस राजवंश का अंत था. बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड हिज आफ्टरनीथ आर अनक्लियर. लेकिन जो उसका निधन था, उसकी मृत्यु थी, क्यों और कैसे हुई आज तक अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है. Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of 18th dynasty, golden age. King Tut's family had overruled on the Egypt state about 40 years, 4 decades. किंग टुट के दादा परदादा और उसके पिता ने करीब 4 दशकों तक शासन किया था, और वह उसका शासन एक सुनहरा काल माना जाता है. His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt. His son Amenhotep IV succeeded him, और उसका बेटा जो था एमेनहोटेप आगे चलकर वह उत्तराधिकारी बना, एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, और प्राचीन मिस्र के इतिहास में वह एक नए युग की शुरुआत का साक्षी भी बना था. उसने एक नए युग की शुरुआत भी की थी. द न्यू pharaoh promoted the worship of Aten, the sun disk, changed his name Akhenaten, or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten. The new pharaoh means the new king promoted the worship of Aten. उसने Aten देवता की पूजा को बढ़ावा दिया. The sun disk, जो कि सूर्य था, changed his name to Akhenaten to the or servant of the Aten, और अपना नाम Akhenaten कर लिया. मीन्स होता है कि एटेन का सेवक. एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल, और अपनी जो धार्मिक राजधानी थी उसको बदल दिया. फ्रॉम द ओल्ड सिटी थीब्स टू द न्यू सिटी ऑफ Akhenaten, मीन्स पुरानी थीब्स नगर से Akhenaten नगर में बसा लिया. नो नाउ एज अमारना, जो कि आज अमराना के नाम से जानी जाती. He further sought the country by attacking
आगे उसने देश को और भी अचंभित कर दिया, अटैकिंग ऑन द आमुन द मेजर गॉड, अटैकिंग ऑन द टेम्पल्स एंड द स्टेच्यूज ऑफ आमुन हु वाज द मेजर गॉड ऑफ द इजिप्ट एट दैट टाइम। मीन्स उसने जो आमुन नाम के जो श्रेष्ठ देवता थे उस समय इजिप्ट के, उनके मंदिरों को तोड़ डाला, उनकी मूर्तियों को तोड़ डाला और ऐसा करके उसने लोगों को अचंभित कर दिया था। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिक टाइम, और यह एक बहुत ही भयावह समय था। सेड रॉय जॉनसन, रे जॉनसन कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागोज रिसर्च सेंटर, जो कि शिकागो रिसर्च सेंटर यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर थे। इन लक्सर द साइट ऑफ एंशिएंट थीव्स, उन्होंने यह शब्द लक्सर में कहे जो प्राचीन समय का थीव्स शहर था। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वाज कमिंग टू एन एंड। उनका कहना था कि वह राज परिवार जिसने शताब्दियों तक राज किया था वह अब अंत की ओर जा रहा है। एंड देन अखेनातेन वेंट अ लिटिल वैकी, और यही कारण था कि अखेनातेन नाम का जो राजा था वह अब थोड़ा सा वैकी मीन्स शनकी बन गया था। आफ्टर Akhenaten's death, a mysterious ruler named Smenkhkare appeared briefly and existed with hardly a trace. Akhenaten की मृत्यु के बाद एक मिस्टीरियस किंग, एक रहस्यमयी राजा, एक अजीबोगरीब स्वभाव वाला राजा स्मेनखरे उस मिस्र के साम्राज्य पर आरूढ़ हुआ और बिना कोई अपने राजवंश का निशान छोड़े, बिना कोई अपनी ख्याति फैलाए वह गायब हो गया। एंड देन अ वेरी यंग तुतनखातेन टू द थ्रोन, और तब बहुत कम उम्र में तुतनखातेन नाम के राजा ने शासन ग्रहण किया। किंग्स टुट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, जिसको कि आजकल जिसका नाम किंग टुट के नाम से विख्यात है। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू तुतनखामुन, शीघ्र ही तुतनखातेन से उसने अपना नाम बदल करके तुतनखामुन रख लिया। लिविंग इमेज ऑफ आमुन, जिसका अर्थ होता है आमुन देवता की जीवित प्रतिमूर्ति। एंड ओवरशॉ अ रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और पुराने समय की स्थापना। ओल्ड वेज ने जो पुराने तरीके थे उसको उन्होंने फिर से अपनाने के लिए प्रेरित किया। ही रीन्ड फॉर अबाउट 9 years, लगभग 9 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर अचानक एक रहस्यमयी ढंग से उनकी मृत्यु हो गई। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट इज वन ममी अमंग मेनी इन इजिप्ट। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम and speculations about his fate, fame and fate means उसकी ख्याति और उसके भाग्य की अटकलें लगाए बिना ही लोग Tut is one of among many in Egypt. Tut भी उन मिस्र की तमाम ममियों में से एक थे। No one knows how many, कितनी ममियाँ थी कोई नहीं जानता कि कितनी थी। The Egyptian mummies project, which began an inventory in late 2003. The Egyptian mummy project, जो मिस्र की ममी थी उसका आकलन किया जाना, उसको एक प्रोजेक्ट के रूप में माना जाना और उसको उसकी 2003 में खोज की शुरुआत करते हुए ही हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600। 2003 से अब तक लगभग 600 ममियों की खोज हो चुकी थी so far, and it is still counting, और अभी भी इसकी गणना चल रही है। The next phase, scanning the mummies with a portable CT machine, और अगला चरण क्या था कि उन ममियों का CT स्कैन किया जाना, किसके द्वारा? छोटी छोटी स्कैनिंग मशीनों के द्वारा, डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी एंड सीमेंस जुग इट्स मैन्युफैक्चरर, जो कि उस सीटी स्कैन मशीन के मैन्युफैक्चरर मीन्स निर्माता कंपनी थी जिसका नाम था नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी। इसके द्वारा उसको डोनेट किया गया था, दान किया गया था। टुट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ, और टुट
उन ममियों में से पहली ऐसी ममी थे जिसको स्कैन किया जाना था एज ए लाइफ मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, और अपने जीवन की तरह मृत्यु में भी वह अपने देशवासियों के लिए सबसे आगे बढ़ा। A CT machine scanned the mummy lead head to toe, creating 700 digital X-ray images in cross section. The tooth head scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricate structure. Take on airy detail in the resulting image with tooth's entire body. Similarly recorded, a team of specialists in radiology, forensics and anatomy began to prove the secrets that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long. The different parts of the body of King Tut was scanned into the machine. His head, his body, everything was scanned in it. It had created 700 digital X-ray to scanning the whole body, and tooth head scanned in 6.62 millimeter slice. जो स्कैनिंग मशीन थी उसने टूट के सिर से लेकर के पांव तक के शरीर का उसने स्कैन किया और लगभग 1700 डिजिटल डिजिटल एक्सरे उसने लिए। एंड विद टूथ सेंसर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, और टूट का लगभग पूरा शरीर उचित रूप से उसको स्कैन किया गया। एंड अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, और उसका निरीक्षण करने के समय रेडियोलॉजी, शारीरिक विज्ञान और फोरेंसिक से संबंधित जो विशेषज्ञ थे वो वहाँ पर मौजूद थे। जो विशेषज्ञ हुआ करते थे उनके द्वारा जो टूट की बॉडी थी उसकी जांच पड़ताल की गई थी, और वह बॉडी जिसकी सुरक्षा जो हेवनली क्रिएचर्स थे यानी देवी देवता थे जिसकी रक्षा अभी तक कर रहे थे, उसकी जांच आज इस तरह की टीम के द्वारा की जा रही थी। The night of the scan, workman carried Tut from the tomb in his box. और उस रात जब उसकी बॉडी को स्कैन किया जाना था तो जो श्रमिक लोग थे, जो लेबरर थे, वह उसके ताबूत को उसके मकबरे से बाहर ले गए। Like pallbearers, they climbed a ramp, और एक अर्थी ढोने वालों की तरह वे उसको उठा करके ऊपर ले गए। एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर इनटू द swirling sand outside, और उड़ती हुई बालू की जो बवंडर था, बालू का जो तेज हवा चल रही थी, उस तेज हवा के चलने पर भी लेकर के उसको सीढ़ियों पर वो चढ़ रहे थे। देन रोज ऑन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट, और तब वे हाइड्रोलिक लिफ्ट में जो ऑटोमेटिक लिफ्ट होती है एक मशीन होती है जिस पर अर्थी को रख करके वह सीटी स्कैन मशीन तक उसकी बॉडी को लेकर के गए थे। 20 मिनट्स लेटर टू मैन इमर्ज स्प्रिंटेड फॉर एन ऑफिस नियर बाय, और लगभग 20 मिनट के बाद दो व्यक्ति वहां निकले, वहां से बाहर आए और वहां मौजूद जो ऑफिस था उसके पास गए। एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ व्हाइट प्लास्टिक फैंस, और तो दो जोड़ी प्लास्टिक के पंखों के साथ वापस आए। द $millions स्कैनर हैड क्वाइट बिकॉज साइंड इन अ पूल ऑफ एंड, क्योंकि जो स्कैनिंग मशीन थी जिसकी कीमत $1 मिलियन हुआ करती थी, वह बालू के कणों के द्वारा जाम हो गई थी। उसके पंखे ने काम करना बंद कर दिया था। कर्स ऑफ द फैरो जो द गार्डनर बचली, एक जो वहां पर रक्षक मौजूद था, जो गार्ड था, उसने घबराते हुए कहा कि अवश्य ही यह फैरो का श्राप है। इवेंचुअली the substitute van worked well enough to finish the procedure after checking that no data had been lost. Eventually, अंत में जो अतिरिक्त पंखा लगा हुआ था उसने काम करना शुरू किया, और यह जांचा गया कि कोई भी सूचना जो सीटी स्कैन मशीन के अकॉर्डिंग लेना चाहते थे उसमें से कोई भी सूचना लॉस्ट नहीं हुई, गुम नहीं हुई। एंड द टेक्नीशियंस टर्न्ड टूट ओवर द वर्कमैन, और जो टेक्नीशियन थे उन्होंने टूट की बॉडी को उन श्रमिकों को दे दिया। हु कैरीड हिम बैक टू हिज टॉम्ब, जो कि उस बॉडी को लेकर के फिर उसके मकबरे में यानी जो उसकी कब्र थी उसमें उठा करके ले गए। लेस देन 3 hours after he was removed from his coffin, the pharaoh again rested in peace where the funerary priest has laid him so long. And after giving to the laborer
3 hours should be taken, and once again the body of Tut was laid down in that very coffin where the ancient time when he was died, the priest had set him to. 3 घंटों तक उसका परीक्षण करने के बाद उसकी बॉडी को उन श्रमिकों को दे दिया गया जो उसके मकबरे से उठा करके लाए थे, और फिर से एक बार उसके शरीर को दफना दिया गया था, और उसी जगह पर उसका शव अब आराम कर रहा था जहां पर बहुत समय पहले उसकी मृत्यु के बाद पुजारियों ने उसके शव को रखा था। Back in the trailer, a technician pulled up astonishing image of Tut on a computer screen. और वापस आकर के एक कंप्यूटर टेक्नीशियन ने टूट की बॉडी को की इमेज जो थी उसको कंप्यूटर के ऊपर लोड किया। A grey head took shape from a scattering of pixels and technician spooned and tilted it in every direction. जो टूट का हेड था, जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन थी उसके ऊपर उभरा, और जो टेक्नीशियन था उसके सिर को उसने कई दिशाओं में मूव किया, उसको घुमाया। स्पून इज द सेकंड फॉर्म ऑफ स्पिन, उसको कई दिशाओं में माउस की मदद से उसने घुमाया। नेक वर्टिब्रा अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास, उसकी जो गर्दन की हड्डी थी वह उसी जिस तरह से किसी शारीरिक विज्ञान के क्लास में जिस तरह से गर्दन को दिखाया जाता है स्पष्ट रूप से, उसी तरह टूट की जो गर्दन थी वह दिखाई पड़ रही थी, जो उसकी गर्दन की हड्डी थी। एंड अदर इमेजेस रिवील्ड हैंड सेवरल वीक्स ऑफ ब्रेकेज, और जो अन्य इमेज जो है कंप्यूटर पर उभरी उनमें उसकी पसलियां थी, उसके हाथ की हड्डियां थी, एंड अ ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल, और उसकी खोपड़ी थी। But for now the pressure was off. Sitting back in his chair, Jai Hawass smiled. लेकिन जही हवास अपनी कुर्सी में बैठे हुए कहते हैं कि अब हमारा जो दबाव था हमारे ऊपर वो पूरी तरह से हट चुका था। And I did not sleep last night, not for a second. क्योंकि इसके पहले जब मैं दबाव में था, मेरे ऊपर प्रेशर था, तो मैं थोड़े क्षण के लिए भी पिछली रात में सो नहीं पाया था। इसे उन्होंने कहा आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। मैं इतना परेशान था कि मैं पिछली रात सो नहीं पाया, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्थिति सामान्य है और अब मैं आराम कर सकूंगा, सो सकूंगा। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, द विंड हैज स्टॉप्ड। और तब बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर, और कुछ समय के बाद जब हम लोगों ने ट्रेलर को छोड़ा, डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड, और उन धातु की मेटलिक जो स्टेयर थी, धातु की जो सीढ़ियां थी, उनसे नीचे उतरते हुए हम बालू के उस सरफेस पर आ गए थे। द विंड हैड स्टॉप्ड, और हवा रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ स्टेल्स, जिस तरह से मृत्यु शांत का समय वो शांति होती है, उसी तरह से जो ठंडी सर्दी की हवा चल रही थी वो अभी पूरी तरह से शांत थी। इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड, इस मृतकों की वादी में, इस मृतकों की घाटी में। एंड जस्ट अबव द एंट्रेंस टू टच टॉम स्टूड ओरियन, और जहां टुट का मकबरा था, जहां उसकी बॉडी को रखा गया था, उसके एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार पर ओरियन नाम के देवता खड़े थे। द कंस्टेलेशन दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओरिशिस, जिसको कि मिस्र वासियों का मानना है कि वह ओरिशिस नाम के देवता की आत्मा है। द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, जो कि अगले जीवन का देवता है, मृत्यु के बाद जो अगला जीवन होता है उसके देवता ओरिशिस हैं, उनकी आत्मा है। एंड वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और वह देवता उस जो बालक राजा था उसके ऊपर अभी भी निगरानी रखेंगे। वॉचिंग ओवर मींस टू गेज, मींस निगरानी रखना, घूरना, उसको जो उसकी बॉडी रखी गई थी उसकी निगरानी में वे अभी भी लगे हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, इट्स योर लेसन, read the lesson with the help of this video. We will meet with the next lesson in the next video. Till then, thanks.